ओम शांति। आज हम सुनेंगे जिन्न की कहानी। एक दिन एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्र में निपुण था। उसकी स्त्री बहुत सौम्य और सुशील थी। उनका बहुत बड़ा घर था और वह दोनों एक साथ रहते थे। स्त्री घर का सारा काम करती थी। काम करते करते स्त्री थकने लगी तो स्त्री ने ब्राह्मण से कहा कि आप वेद शास्त्र में इतने निपुण हैं, क्यों ना आप ऐसे व्यक्ति की रचना रचें जो कि काम काज भी करे और साथ साथ आज्ञाकारी भी हो। अगर हम नौकर रखेंगे तो वह हमारी आज्ञा कम मानेगा और उसके पीछे पीछे मुझे जाना पड़ेगा। ब्राह्मण अपने पुराने तालपत्रों को खोजने लगा और उन्हें पढ़ने लगा। उसमें उसे जिन्न का उपाय मिला और ब्राह्मण ने यज्ञ रचना शुरू कर दिया। यज्ञ से एक जिन्न निकला। उस जिन्न को काम के लिए रखा था, इसलिए उसका नाम काम का जिन्न पड़ा। जिन्न बाहर निकलते ही कहता है कि आप दोनों मेरे मालिक हो। जिन्न ब्राह्मण के सामने एक शर्त रखता है कि अगर उसे एक क्षण भी कार्य नहीं मिला तो वह ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण सोचता है कि मेरा घर तो बहुत बड़ा है, उसे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। इसलिए ब्राह्मण उसकी शर्त के लिए हाँ कर देता है और वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। जिन्न ब्राह्मण के पास में आता है और कहता है कि मुझे काम चाहिए, तो ब्राह्मण उसे झाड़ू पोछा करने के लिए कहता है। जिन्न वह कार्य भी एक क्षण में पूरा कर कर आ जाता है। फिर वापस जिन्न आता है ब्राह्मण के पास और कहता है कि मुझे काम दो, तो ब्राह्मण उसे सारे घर के बर्तन साफ करने के लिए कहता है। जिन्न एक क्षण में वह कार्य फिर पूरा कर देता है। इस बार फिर जिन्न आता है, फिर कहता है कि अब मुझे काम चाहिए, काम दो, तो ब्राह्मण इस बार जान जाता है कि जिन्न इस बार भी यह कार्य पूरा कर लेगा। तो ब्राह्मण एक युक्ति रचता है और उसे कहता है कि जाओ जाकर पानी भर कर लेकर आओ। जब तक वो पानी भर कर लेकर आता है जिन्न के पास में, फिर जिन्न उसे कहता है कि मुझे काम दो, तो ब्राह्मण ने युक्ति रची कि जाकर सीढ़ी उतरने और चढ़ने का कार्य करूं। तो जिन्न सीढ़ी उतरने और चढ़ने के कार्य में व्यस्त हो जाता है और ब्राह्मण जो है उसने जो युक्ति रची होती है वह सही होती है और ब्राह्मण जिन्न से बच जाता है। और जब उसे जिन्न की ज़रूरत होती है तब वह उसे काम के लिए बुला लेता है। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यह है कि हम अपने मन को स्वचिंतन, प्रभु चिंतन और ज्ञान योग से भरपूर रखेंगे तो माया जिन्न हमारे पास में नहीं आएगी। ओम शांति।